नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई के पास मुंब्रा में पीएफआई नेता की धमकी वाली स्पीच पर ठाकरे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। लाउडस्पीकर विवाद पर अंजाम भुगतने की धमकी देने वाले मतीन शेखानी पर उद्धव सरकार ने बेहद हल्की धाराएं लगाई हैं। मतीन शेखानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, धारा 37(3) और धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये तीनों धाराएं जमानती हैं, यानी भड़काऊ भाषण के बावजूद कमजोर धाराओं की वजह से मतीन को तुरंत बेल मिलनी भी तय है। मतीन शेखानी ने बिना मंजूरी सड़क पर तकरीर की, खुलेआम धमकी दे डाली, फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ कमजोर धाराएं लगाई हैं। और मतीन शेखानी पर लगी किस धारा का मतलब क्या है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। और आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये हल्की धाराएं हैं। अब मतीन शेखानी पर कोरोना काल में भीड़ जुटाने पर यह जमानती धारा आईपीसी की धारा 188 लगाई गई है। इसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है और यह धारा कोरोना काल में भीड़ जुटाने पर लगाई जाती है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 37(3) भी लगाई गई है। यह धारा भी भीड़ के साथ मिलकर अपराध करने में लगाई जाती है। साथ ही आईपीसी की धारा 135 ये लगाई गई है। यह धारा सरकारी अधिकारी को भड़काने पर लगाई जाती है। ये सभी धाराएं जमानती हैं और इनमें तुरंत बेल भी मिल जाती है। अब कमजोर धाराएं लगने पर उद्धव सरकार किस तरह से सवालों के घेरे में है, क्योंकि पहला सवाल यही आता है कि धमकीबाज पीएफआई नेता पर सरकार इतनी सॉफ्ट क्यों नजर आ रही है। और जब सरेआम खुलेआम धमकी देने पर इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, यानी हल्की धाराएं क्यों लगाई गई हैं, कानून तोड़कर भड़काऊ तकरीर करने वाले से इतनी नरमी से क्यों बढ़ता जा रहा है, बार बार भड़काऊ भाषण देने वाले पर महाराष्ट्र सरकार आखिर इतनी सॉफ्ट क्यों है। इसके अलावा क्या गठबंधन सरकार की मजबूरी में ही अब पीएफआई नेता पर बड़ा एक्शन लेने से परहेज कर रहे हैं उद्धव। ये तमाम सवाल हैं जो अब राज्य सरकार पर खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से पीएफआई नेता मतीन शेखानी की ये हेट स्पीच सामने आई, उस पर जहां एक्शन की बात की जा रही है, वहां पर अब ये सॉफ्ट धाराएं लगाई गई हैं। अब किस तरीके से बीजेपी की इसमें एंट्री हो गई है, ये भी देखिए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग कर दी है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर क्या कहा, देखिए। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन पीएफआई को बैन करने का वक्त आ चुका है। पीएफआई पर बैन लगाने की मांग लंबे समय से की जा रही है और अब मुंबई के पास पीएफआई नेता की धमकी वाली स्पीच के बाद पीएफआई पर बैन की मांग एक बार फिर उठने लगी है। कपिल मिश्रा की तरफ से किए गए ट्वीट भी आपके सामने है। समय आ गया है आतंकी संगठन पीएफआई को बैन किया जाए। आपको मतीन शेखानी की वो हेट स्पीच भी सुननी चाहिए जिस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मुंब्रा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस तरफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। आज आवाज उठाना, बात करना भी मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर दरगाह को जला दिया गया। पुलिस भी है, प्रशासन भी है, लेकिन एक भीड़ तंत्र के जरिए नंगी तलवारों को लेकर हजारों लोग रोडों पर निकल कर आ गए हैं। इनका क्या मकसद है? धमकी वाली स्पीच में अंजाम भुगतने की चेतावनी भी साफ साफ सुनाई दी। लेकिन मतीन शेखानी ना तो अपने बयान को गलत मान रहे हैं और ना ही बिना मंजूरी तकरीर को गलत मानने के लिए तैयार हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में मतीन ने कहा कि उसने कोई गलत बयान नहीं दिया। उसके बयान का एक हिस्सा वायरल कर बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। मतीन शेखानी ने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पीएफआई का नारा है। उसने पीएफआई का नारा बोला था। पीएफआई के मुंब्रा अध्यक्ष अब्दुल मतीन शेखानी हमारे साथ में हैं। मतीन शेखानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका बहुत, और उस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई जिसमें आपने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। किस उद्देश्य से, कहां पर आपने ये बयान दिया, उसके पीछे क्या मकसद था? मुंब्रा में दारुल फलाह मस्जिद के पास हमने रखे थे, जिसमें 25-30 लोग या थोड़े उससे ज़्यादा कम जमा हुए थे। उसमें हमने एक पूरा स्पीच आप उठाकर देखेंगे तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह से मुंब्रा के शहर को और पूरे महाराष्ट्र के शहर को, जो हमारी संस्कृति है एक अमन की, शांति की,
वो हमको पालना है और पुलिस प्रशासन उसको हमने रिक्वेस्ट की है। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के तहत हम जो भी आगे का हमारा संघर्ष है वो हम करेंगे। इसके अंदर दंगली भड़काना या फिर माहौल को ख़राब करना, ऐसा हमारा कभी भी, या धमकी देना, हमारा कभी भी वो स्टैंड नहीं है। हम पॉलिटिकल में कोई लीडर नहीं हूँ। लेकिन शेखानी साहब, सवाल ये उठता है कि इस बात के क्या मायने निकाले? आप अपने तरीके से निकालेंगे, वीडियो जो लोग देखेंगे सुनेंगे उनका अपना लॉजिक होगा, उनका अपना तर्क होगा, और जो इस वक्त लाउड स्पीकर वर्सेस अजान वाला मसला चल रहा है उसमें उसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो गलत मैसेज जा रहा है ना। गलत मैसेज इसलिए जा रहा है कि कुछ लोगों ने उसको टीआरपी के लिए सिर्फ वो एक लाइन को उठा करके पूरे इंडिया में उसको नेशनल मीडिया में चलाया है। हमारा वो मकसद भी नहीं है। जैसा मैंने कहा है, वो एक इशू ही अलग है। उस इशू के ऊपर जो भी राज्य सरकार का फैसला होगा और जो भी हमारे उलमा धर्मगुरु लोग बोलेंगे उसको हम आगे लेकर चलेंगे। हमारा उसमें कोई स्टैंड नहीं है इस वक्त में। और आज का जो प्रोटेस्ट था वो भी उस प्रोटेस्ट के लिए या उसको जवाब देने के लिए हमने नहीं रखा है। हमारा इशू ही दूसरा था। तो ये शब्द आया कहाँ से कि छोड़ेंगे नहीं? ये शब्द ऐसा है कि वो जो बात आई है वो हमारा नारा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क्या नारा है कि हम किसी को भी छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एग्रेसिवली है, अगर कोई आता है तो उसको एग्रेसिवली हम जवाब देंगे या कानून को हमारे हाथ में ले लेंगे। हम जवाब देने का या छोड़ेंगे नहीं का मतलब ये भी होता है कि हम कानूनी दायरे में, जो मैंने कहा है, आप पूरी स्पीच पढ़िए, सुनिए, उस पूरी स्पीच में मैंने कहा है कि आप कानूनी तरीके से डेमोक्रेटिक जो संघर्ष है वो हम करेंगे। मतीन शेखानी के हेट स्पीच मामले में एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि धमकी वाली स्पीच केस में पीएफआई नेता मतीन शेखानी की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तार कर मतीन शेखानी को ठाणे के सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में कुल 31 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पीएफआई नेता की हेट स्पीच मामले में इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। पीएफआई नेता पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मुंब्रा में सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। पुलिस स्टेशन के आसपास भी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती है। जयप्रकाश सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। मुंब्रा पुलिस थाने के अंदर हलचल जो है वो तेज हो गई है। पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह से कल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों ने जिस तरह से बयान दिया है, तकरीर की है, उस तकरीर के बाद मुंब्रा पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की गई है। ये बयान राज ठाकरे के मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर दिया गया था कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाने की अगर बात की गई तो सबसे पहली जो मुलाकात है वो पीएफआई के कार्यकर्ताओं से होगी। और पीएफआई के जो मुंब्रा के अध्यक्ष हैं अब्दुल मतीन शेखानी, उन्होंने एक तकरीर की थी और ये तकरीर के बाद मस्जिद के आसपास और पूरे इलाके में पुलिस गश्त लगा रही है। कोशिश ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन मुंब्रा में ख़राब ना होने पाए। जो मुंब्रा के ठाणे रूरल के एसपी हैं, यहाँ के डीवाईएसपी हैं, खुद यहाँ के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ये सभी अलर्ट मोड पर हैं। और स्पेशल रिजर्व पुलिस को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, क्योंकि हनुमान जयंती है और आने वाले समय में ईद है। और ऐसे में रमज़ान के इस महीने में कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पर इसका असर पड़े। क्योंकि राज ठाकरे ने साफ कहा है कि 3 मई के पहले जितने भी मस्जिदों के लाउड स्पीकर हैं वो हटा दिए जाएं। जबकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अगर लाउड स्पीकर को हटाने की कोशिश की गई तो अंजाम जो है वो ठीक नहीं होगा। तो ये जो पूरा मामला है वो अब कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉलिटिकलाइज हो गया है और इसी मामले को लेकर पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। कैमरामैन विजेंद्र के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंब्रा। धमकी वाली स्पीच मामले में आरोपी मतीन शेखानी पर एक नया खुलासा हुआ है। मतीन शेखानी पहले भी भड़काऊ भाषण दे चुका है। ठाणे के मुंब्रा थाने में मतीन पर क्रिमिनल केस दर्ज हुआ था। यह केस भड़काऊ भाषण मामले में दर्ज हुआ था। फरवरी 2022 में मतीन शेखानी के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ था। भड़काऊ भाषण मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि फूड चेन के बिजनेस से जुड़ा मतीन शेखानी पहले भी विवादों में रह चुका है। अब देश में साजिश रच रही पीएफआई के खिलाफ बड़े एक्शन की कैसे तैयारी हो रही है, आपको बता दें। केंद्र सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में है। बैन लगाने का ऐलान भी अब कभी भी हो सकता है। पीएफआई के खिलाफ गृह मंत्रालय को कई सबूत मिले हैं और इन सबूतों के आधार पर ही केंद्र सरकार पीएफआई पर जल्द
बैन लगा सकती है। अब पीएफआई पर क्यों बैन लग सकता है और कौन कौन से वो सबूत है, वो डॉजियर है, इस बारे में डिटेल भी हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय को एनआईए ने सबूतों का डॉजियर दिया है और आईबी ने भी गृह मंत्रालय को सबूतों का ये डॉजियर दिया है। अब कई राज्यों में पुलिस ने भी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है और पुलिस की इस रिपोर्ट में भी पीएफआई की उन्मादी गतिविधियों की डिटेल्स शामिल की गई हैं। इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि पीएफआई सिमी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। मुसलमानों में कट्टरता फैलाने के सबूत इसमें शामिल हैं। विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के भी कई सबूत रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। तो आपको हम यह भी बताते हैं कि पीएफआई के खिलाफ किस राज्य में अभी तक क्या क्या सबूत मिले हैं, क्योंकि जिन सबूतों की हम बात कर रहे हैं, जिनकी बिना पर एक्शन की तैयारी ली जा रही है, उसमें केरल में लव जिहाद के केस में पीएफआई का नाम सामने जब आया था, वो सबूत शामिल किया गया है। 2 साल पहले दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उसमें भी पीएफआई के खिलाफ प्रूफ मिले थे। पीएफआई नेता मुख्य साजिश करता थे। इसके अलावा यूपी में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसमें भी पीएफआई के खिलाफ प्रूफ है। कर्नाटक में कुछ दिन पहले शुरू हुई हिजाब कंट्रोवर्सी के पीछे भी पीएफआई की साजिश थी और यहां तक कि कुछ दिन पहले राजस्थान के करौली में जो हिंसा हुई, उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, उसमें भी पीएफआई की साजिश थी। अब रामनवमी के दिन झारखंड के लोहरदगा में भी हिंसा की खबर आई, दंगा फैलाने की यहां साजिश रची गई, इसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया। तो ये वो तमाम सबूत हमने आपके सामने रखे हैं जो अब उस डॉजियर का हिस्सा है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि तमाम सबूत है, जिससे यह साबित होता है कि किस तरीके से हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई है और क्यों सख्त एक्शन की जरूरत है। अब 2006 में पीएफआई का गठन हुआ था, यह भी आपको बता दें। मुसलमानों के मुद्दे को उठाने के लिए यह खास संगठन बना था। सिमी पर बैन के बाद इसका गठन किया गया था। 23 राज्यों तक इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है और पीएफआई की गतिविधियां किस तरीके से सवालों के घेरे में रही हैं, यह भी आपके सामने है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।